हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है कल जो हम लोगों ने यूपी स्पेशल 2 इयर्स का जो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर देख रहे थे, उसी क्रम में हम आज नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को लेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट के क्रम में हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा अब जो है वो है फिरोज़ाबाद। ठीक, तो फिरोज़ाबाद याद रखिएगा। फिरोज़ाबाद आल्सो नोन एज ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, इसको कांच का शहर कहते हैं, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। प्रपोज्ड है कि फिरोज़ाबाद का नाम अब चेंज कर दिया जाएगा और चंद्रनगर कर दिया जाएगा। तो ये आपके न्यूज़ में है, इसको आप याद रखिएगा। अगर बात करते हैं फिरोज़ाबाद में, तो फिरोज़ाबाद में यूपी का फ्यूचरिस्टिक टाउन के रूप में इसको डेवलप करना चाहता है। ठीक है, तो यूपी में फ्यूचरिस्टिक टाउन के रूप में इसको डेवलप करने के लिए जो है चीज़ें हो रही हैं। फिर अगर बात करें तो फिरोज़ाबाद में स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे हुआ था, तो 3 लाख यानी 3 लाख मतलब में जो एक आपका 1 मिलियन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, उस कैटेगरी 2 में ये जो है फर्स्ट रैंक पर आया है। ठीक है, फिरोज़ाबाद याद रखिए कैटेगरी 2 में। ठीक है, अब अगर हम बात करें इटावा की, तो इटावा यूपी का फर्स्ट सीप एंड गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है सारस क्रेन। अभी सारस क्रेन आप देखे थे कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सारस को काउंट किया गया था। तो सारस की नंबर अगर नंबर में देखें तो इटावा में सबसे ज़्यादा सारस है। सारस क्रेन सेंसस जो हुआ था, लियोपार्ड सफारी भी यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो इटावा इसलिए फेमस है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जालौन की, तो जालौन यूपी में कुल जो है 3 सोलर प्लांट खोले जाएंगे, जिनमें से जालौन में भी एक है ना, तो आपको याद रखना है। और बाकी कहाँ कहाँ है देख लीजिएगा। यहाँ पे पराशन है और गुरहार है। ठीक है, और ये आपका कानपुर देहात में पड़ता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो यूपी में 3 जो आपके सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, उनमें से जालौन में एक आपका खुलेगा। अगर बात करें कानपुर देहात में, थर्ड सोलर प्लांट है जो आप जानते हैं कानपुर देहात में पड़ता है, इसको गुजरई बोलते हैं, SPP के मॉडल पे होगा। और यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका है कानपुर देहात, ये हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में यहाँ पे शुक्ला तालाब को डेवलप किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट में देखेंगे औरैया। औरैया की बात करें तो प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और डिबियापुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में या एरिया में इसको ओपन किया जा रहा है, प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट। अगर बात करें झांसी की, तो झांसी में अगर हम देखें तो डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है और ये जो है आपका बरेली में भी आपका ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर बात करें बुंदेलखंड की, तो हम जानते हैं बुंदेलखंड रीजन जो वाटर की क्राइसिस से झेल रहा है, तो वहाँ पे नोएडा की तर्ज पे हम क्या बनाएंगे, बीडा बनाएंगे। बीडा होता है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसका हेडक्वार्टर झांसी में बनेगा। ये ऑन द लाइन्स ऑफ नोएडा, नोएडा की लाइन से बनेगा, इसको डेवलप किया जाएगा नोएडा की तरह। याद रखिएगा बीडा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं ललितपुर की। ललितपुर में फार्मा पार्क सेटअप होगा, जो कि बल्क मात्रा मतलब काफ़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, किसकी, ड्रग्स की। और मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल व लॉजिस्टिक पार्क को ओपन किया जाएगा, जो एशिया का सेकंड है ना फिश मार्केट होगा, सबसे बड़ा। और पहला कौन सा है, चंदौली है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में हम लेते हैं आपका संभल। काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है संभल, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। संभल जो मस्जिद विवाद लेकर के है, तो उसमें आपको संभल में देखना है। यहाँ पे कल्की धाम टेम्पल है, याद रखिएगा, जिसका शिलान्यास हुआ है अभी रिसेंट में। और जीआई टैग यहाँ पे बोन क्राफ्ट को मिला है। अगर बात करें रामपुर, तो सिटी ऑफ नाइफ के रूप में जाना जाता है। जीआई टैग आपका पैच वर्क के लिए मिला है। पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पे जीआई टैग फ्लूट को मिला है। शाहजहाँपुर की बात करें तो शाहजहाँपुर क्यों फेमस हो जाता है, क्योंकि ये एक बर्थ प्लेस है अशफाकुल्ला खां का, और साथ में राम प्रसाद बिस्मिल भी यहाँ पे पैदा हुए थे। काकोरी इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व थे, आपको पता है। और 100th एनिवर्सरी अभी रिसेंट में इनकी जो है मनाई गई है। और आप जानते हैं किसकी, ये काकोरी इंसिडेंट की। तो इसमें अगर हम देखें तो 9 अगस्त जो है 2025
तक के ये चलेगी, मतलब 9 अगस्त 2024 से लेकर के 9 अगस्त 2025 तक के ये चलेगी, ठीक है। अब आता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात करें तो ये बेसिकली एरिया में काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बायो प्लास्टिक पार्क जो है खोला जा रहा है, जिससे हम टू टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। थारू एम्ब्रॉयडरी को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। आपको पता होना चाहिए कि यहीं पे जनजातियों के उत्थान के लिए एक विद्यालय भी खोला गया है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा ये जो है राम सिंह बुड्ढा जो यहाँ के काफ़ी फेमस हैं, और ये इसलिए क्योंकि इन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है जस्ट बिकॉज हैविंग यूनिक रेडियो कलेक्शन। इन्होंने यूनिक रेडियो कलेक्शन किया, इसलिए इनको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। और ये कहाँ से हैं, अमरोहा से हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। और बरेली की बात करें तो बरेली में जीआई टैग मिला है। आपके जो केन बम्बू ट्री के क्राफ्ट होते हैं उससे एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट के लिए मिला है जीआई टैग। अगर बात करें फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट, है ना, यहाँ पे क्या है, देखिए अन्नपूर्णा स्टोर यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है ना, और ये प्लेस है मरतौल, है ना। इट इज़ सुपर मार्केट होगा एक प्रकार का, सस्ते दाम पे जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अन्नपूर्णा स्टोर इंडिया का फर्स्ट कहाँ खुल रहा है, आप याद रखिएगा, प्लेस है हम जो है आपका मरतौल, है ना, और ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है बरेली में। और अन्नपूर्णा जो आपका स्टोर है यहाँ पे ओपन होगा। डिज़ास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। हरदोई की बात करें तो आप जानते हैं हरदोई में SCR रीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अच्छा हाँ, यार इस चीज़ को याद रखिएगा, जो जिस तरीके से NCR की बात आप करते हो, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन होता है, इसी तरीके SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन होगा। तो लखनऊ के आसपास जो आपके 6 बेसिकली जो टचिंग बेसिकली स्टेट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको मिला करके हम क्या बना रहे हैं, SCR रीजन बना रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हरदोई आता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है हरदोई, लखनऊ तो है ही, सीतापुर, बाराबंकी और आपका जो है उन्नाव। तो इनको डेवलप करने की बात हो रही है कि ताकि इनको हम डेवलप कर सकें और एक बेहतर कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये हमने देखा यहाँ आपने और इनको विजुलाइज किया, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई फैक्ट में आपको दिक्कत होती है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। बाकी देखिए आप अगर करंट पढ़ रहे हैं और आप अभी रिसेंट में हुए पेपर्स को देख रहे हैं, अभी जैसे होम्योपैथी का पिछले संडे को पेपर हुआ, तो उसके पेपर को आप विजुलाइज करिएगा, करंट अफेयर को देखिएगा। अब पैटर्न को एग्जामिनर क्या कर रहा है, एकदम चेंज कर रहा है। जैसे वो अब क्या कर रहा है, वो अब मैचिंग के क्वेश्चन दे रहा है और मैचिंग में भी वो डेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। तो आपको अपनी तैयारी को उसी तरीके से मोल्ड करना है, ठीक है, और उस तरीके से चीज़ों को करना है। देखिए अब तैयारी को आपको अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो आपको चीज़ों को जिस तरीके से पेपर फॉर्म्ड हो रहे हैं, है ना, उस तरीके से चीज़ों को देखना है कि जैसे मैचिंग के लिए डेट्स आ रही हैं, है ना, साथ में आप देखिए सन पूछ रहा है ना, और वो भी सन को भी कोड के फॉर्म में पूछ रहा है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको डीप जा कर के एनालिसिस करनी पड़ेगी, सरफेस नहीं कि हाँ हमने 25 क्वेश्चन उठाए और यूट्यूब पे जाके देख लिया और उससे हम ये सोच पा रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तो मुश्किल होगा। क्योंकि यूट्यूबर्स वो चीज़ें आपको बताएंगे जो बहुत प्लीजेंट होंगी, बहुत अच्छी लगेंगी, क्यों, और वो आपको भी आ रहा होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको डिफरेंट मिलती हैं, ठीक। आप देखते हैं कि क्वेश्चन कभी आपने सुने नहीं थे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस कब होंगे, जब आप थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे, डीप जाके पढ़ेंगे और यूट्यूब से बचेंगे। देखिए मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आप आइए और इनको और मुझे कोई ये चाह नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ या ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी 4-5 बच्चे हैं जो उन्होंने मुझे मैसेज किया स्पेशली कि सर आप ऑनलाइन ही कुछ तब तक बताते रहें करंट वगैरह के लिए कैसे क्या करें, तो मैंने सोचा कि एक हम बना देते हैं तो उनका भला होता है और साथ में अगर कोई और भी देखता है उसका भी भला होता है, तो बेहतर है। और यहाँ पे कोई कॉमर्शियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम यहाँ से आपसे कहें कि हमारा बैच लो या इस टाइप में कुछ नहीं है, आपके लिए है। और ये आप इसको अच्छे से पढ़ें और
ये को नोट्स बना डालें ऐसे ही, है ना, और हर एक पॉइंट्स को नोट कर लें ताकि आपका बेहतर जो है परफॉर्मेंस आगे हो सके। और समीक्षा अधिकारी के लिए आप ये चीज़ याद रखिएगा, करंट को आपको अच्छे से करना पड़ेगा और साथ में अपने स्टैटिक पोर्शन को भी देखना रहेगा। और थोड़ा सा आप, हमने बोला जैसे जिस तरीके से पेपर मोल्ड हो रहा है उस तरीके से आपको भी जो है फ्लक्चुएट करना, मतलब उस तरीके से आपको हो जाना है, ठीक है, उस माइंडसेट से आपको करना है, ठीक, और रिजल्ट आपका बेहतर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे जिसमें यूपी के जो नेक्स्ट चीज़ें हैं उनको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम लगभग ख़त्म कर देंगे जल्दी ही, ठीक है। ओके, थैंक्स।